दरियाए किशन गंगा यानी दरियाए नीलम के किनारे लाल किला 4 सदियों में समोए मौसमी तगैरात, सैलाबों और ज़लज़लों की हौलनाकी के बावजूद आज भी शान व शौकत से कायम है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूँ मेज़बान अरफान अकरम। मुज़फ़्फ़राबाद का लाल किला 16वीं सदी का शानदार नमूना है। 1549 में चक हुक्मरानों की जानब से अपने दफा के लिए बनाया गया। इस लाल किले को मकामी ज़बान में रता किला कहा जाता है। किला मुज़फ़्फ़राबाद की तामीर चक दौर के कारीगरों का अजीम शाहकार और हुनरमंदों की महारत का अक्स है। मुग़ल और चक हुक्मरानों के माबैन रियासत कश्मीर की सरहदों पर फ़ौजी शोशे मामूल की बात थी, जिसकी नज़ाकत को समझते हुए चक हुक्मरानों ने सरहद की और आवाम की हिफाजत की गर्ज से हिफाजती हिसार की तामीर का फ़ैसला किया ताकि हमलावरों से शहर को महफूज रखा जा सके। तीनों अतराफ किशन गंगा यानी दरियाए नीलम की कुदरती हदूद और एक जानब से खुश्की का रास्ता होने के बना पर मौजूदा किले को मौजूद तरीन करार दिया गया। बादशाह शहर पर मुख्तलिफ हमलों के जवाब में दफा की सूरत में फैसला दुरुस्त साबित हुआ, पर आसार कदीमा और दीगर मुतलका अदारों की लापरवाही की वजह से आज ये किला ज़बो-हाली का शिकार है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की सदारत में फ़ैसला किया गया कि लाल किले की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए एक मनसूबा शुरू हुआ जिसकी कुल लागत 7 करोड़ 40 लाख रुपए रखी गई, मगर मनसूबा ताख़ीर का शिकार है, जिससे इसकी लागत बढ़ने का खदशा है। 2 साल पहले लाल किले के तामीर के हवाले से जो माहिदा हुआ था, ज़रा उसकी तफ़सीलात हमें बता दें कि 2 साल हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिदा तो बड़ी एमिकेबली हुआ था और बड़ा खुशाइन था कि हमने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ माहिदा किया, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी अब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल हो चुकी है अपने बहुत सारे कामों की वजह से। तो उन्होंने यहाँ पे भी अपना काम स्टार्ट करना था लेकिन स्टार्ट में कुछ कोर्ट केसेस स्टार्ट हो गए थे कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, जबकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स का इतना काम नहीं था, ये बड़ा प्योरली टेक्निकल काम था जो आर्कियोलॉजिस्ट और इस तरह के लोगों ने करना था। इसीलिए हमने वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के साथ किया था, तो वो उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। रता किला, इसकी में काम की रफ्तार वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। 2 साल होने वाले हैं, सुस्त रफ्ती की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू पे जो है ना वो मुझे मौका दिया है, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाएँ और एक कंसर्न शो किया है इस हमारा रेड फोर्ट के हवाले से। रेड फोर्ट हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है टूरिज़म डिपार्टमेंट का और जो हमारा आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इसमें ताख़ीर तो ऐसा सच नहीं हुई है, अपनी टाइम लाइन्स के साथ प्रोजेक्ट जिसको नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए वो चल रहा है। अब वो चूँकि टेंडरिंग का सारा पहला प्रोसेस चूँकि कुछ टाइम उसमें लग गया, बाकी जब इसका प्रोजेक्ट जब अवार्ड हुआ तो इवन देन इसमें कुछ हिकअप्स थे। एक तो उसका नेचुरल, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि जो कंजर्वेशन के काम के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के प्रोसेस की निस्बत थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। इसमें आए रोज़ बेसिकली एविडेंस बेस्ड होता है ये काम। आए रोज़ नई एविडेंस सामने आती है तो आपकी सम टाइम प्लानिंग भी आपको रिव्यू करना पड़ती है। तो ये हिकअप्स इसमें आए जिसकी वजह से इसकी पेस वो नहीं थी जो कि हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी करंट जो स्टेटस है वो प्रोजेक्ट अभी रिवीजन में है। जो ओरिजिनल रिवीजन में था उसका मोस्टली काम हो चुका है, कुछ अभी रहता भी है यकीनन। ये एविडेंस बेस्ड होता है, जो नई एविडेंस आपको मिलती है तो उस हिसाब से चीज़ों की एडिशन होती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस उस सेंस में है। तो कुछ चीज़ें शायद उसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग में नहीं रखी गई थी, मसलन जो आपने देखा होगा कि जो उसकी शुमाल और ईस्ट वाली साइड पे जो मैन एक बड़ी दीवार है वो ओरिजिनल प्लानिंग के अंदर रखी नहीं गई थी। इसी तरह बेशुमार और उससे ऐसे काम हैं जो कि इसके ओरिजिनल PC1 में थे ही नहीं। तो अभी हमने इसका रिवाइज PC1 भेजा हुआ है, वो होपफुली अभी DWP के फोरम पे हमने भेजा हुआ है। वंस इट इज़ अप्रूव्ड तो इंशाल्लाह अपनी फुल विगर और स्ट्रेंथ के साथ ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आप कंप्लीट होते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक निकाश साहब। हम इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि लाल किला या रत्ता किला उसकी तामीर में सुस्त रवी है और मौजूदा दौर हुकूमत में तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवी का शिकार है, क्या वजह है? इनसे जानते हैं। जी
हुकूमत को दीगर कामों से फुर्सत नहीं, अगरचे बार बार ये कह रहे हैं कि जो सयाहत यहाँ का जो पोटेंशल है हमने उसको एक्सप्लॉइट करना है, हमने इस खत्ते में जो है अल्लाह ताला ने जिसको बेशुमार कुदरती हुस्न से नवाजा है, बेशुमार हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास, उनको एक्सप्लॉइट करके हम जो सयाह हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। उस तरह के जो अमली इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ये कहने से कासिर हूँ कि क्या वजह है कि इसको बर वक्त मुकम्मल भी नहीं, न सिर्फ ये बल्कि इसकी क्वालिटी को कोई नहीं देख रहा कि जो जिस तरह ये माजी में बना था क्या ये उसी हालत में जो है इसकी बहाली हो रही है या नहीं। इसके मेयार को किस तरह चेक किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका मेयार वो नहीं है जिस तरह होना चाहिए। एक्चुअली तो हमने बड़ी तगदो के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए लिया था कि उसमें आगा खान के लोग भी हैं, आगा खान कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के भी लोग हैं और खुद वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी में बड़े टेक्निकल ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं। उसके अलावा वो लोग कुछ टेक्निकल लोगों को विज़िट भी कराते हैं और मैंने तो शुरू में मायदे में लिखवाया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ AJK में जो आर्कियोलॉजी के लोग हैं, जो आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको भी स्टूडेंट्स को इसके साथ शामिल करें ताकि वो ना सिर्फ पढ़ें बल्कि वॉच भी करते रहें कि कैसा काम हो रहा है। और उसके अलावा एक हेरिटेज मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में, वहाँ के कुछ लोगों को मैंने एक दफ़ा बुलवाया था और उन्हें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑफ एंड ऑन विज़िट करके हमें बताते रहेंगे कि काम ऑथेंटिक हो रहा है। सर मुझे ये बताएं कि जो काम इस किले के अंदर हो रहा है, जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस क्या सिस्टम क्या रखा हुआ है, क्या तरीका है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। मैंने इसीलिए गुजारिश की शुरू में कि कंजर्वेशन के काम की स्किल ऐसा आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी के पास नहीं थी, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी नहीं थी, कंजर्वेशनिस्ट नहीं है। तो इसीलिए हमने एक डेडिकेटेड फर्म जो रिनाउंड फर्म है वो हमने इसके लिए हायर की, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी। वो इसको लोग सारा प्रोसेस जो है इसकी प्लानिंग से लेके इसकी एग्जीक्यूशन तक हर चीज़ जो वर्क हो रहा है उसको वैलिडेट वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी इसको वैलिडेट करती है, तब उसकी जाके पेमेंट होती है। ये इसका प्रोसेस है। सर मैंने ये पूछना था क्या इसकी लागत में भी फ़र्क पड़ेगा और मज़ीद कितना टाइम लग सकता है आपके ख्याल से? लागत तो डेफिनेटली जब आप रिविजन में जा रहे हैं तो उसमें मेजर कंपोनेंट या जो एस्पेक्ट होता है वो खैर लागत ही होती है, समटाइम नहीं होती, सिर्फ टाइम एक्सटेंशन। इसमें लागत भी इसकी इंक्रीज़ होगी क्योंकि नए कंपोनेंट्स इसमें काफ़ी सारे ऐड हो रहे हैं, न्यू वर्क्स इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे मैंने गुजारिश की कि एक बहुत बड़ी दीवार जो पहले प्लानिंग में नहीं थी वो हमने शामिल किया ताकि इसे कंप्लीट पैकेज बनाया जाए। और भी बेशुमार इसकी इंटरवेंशंस थी जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो सामने आई हैं, अनअर्थ हुई हैं, उनको इसमें शामिल करके तो फर्दर इसका नया रिवाइज PC1 बनाया गया है। तो अब उसकी बेस पे इंशाल्लाह ये एक अच्छा हमारा प्रेजेंटेबल एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह होगा जो एक मुजफ्फराबाद के शहरियों को और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को यहाँ पे एक अच्छी तफरीक मैसर होगी इसके लिए। सर टोटल जो लागत थी वो थी 7 करोड़ 40 लाख। अब डिले कर रहे हैं, तो डिले करने के साथ साथ इसकी कास्ट भी बढ़ेगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? पूरी स्कीम है वो ये 14 करोड़ की है, जिसमें जो है ये 7.4 शायद करोड़ सिविल वर्क्स हैं। बाकी इसका जो अगला हिस्सा है जिसमें इसमें एक कुछ रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ बननी है, कुछ और चीज़ें भी हैं, एक बाज़ार सा क्राफ्ट बाज़ार बनना है। ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, ऑब्वियसली आप ठेकेदार को ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कैश फ्लो का इशू हो, उसको बर वक्त फंड्स न मिल रहे हों, फिर दिलचस्पी का भी है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आप ठेकेदार को पेमेंट नहीं भी अगर कर पाते तो ठेकेदार ट्रस्ट पे काम कर देता है और बाद में उसको पेमेंट हो जाती है। सरकार से पैसा घूमता तो नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि कितनी दिलचस्पी है सरकार को। अगर दिलचस्पी नहीं है तो काम आहिस्ता आहिस्ता होगा, दिलचस्पी है तो काम जैसे फ़ाइल को पर लग जाते हैं जब दिलचस्पी होती है, तो ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को भी पर लग जाते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूँगा। जो पुरानी इमारतें हैं इनको महफूज करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
हमने एक आर्कियोलॉजी विंग कायम कर लिया था टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, और उसके पास एक और प्रोजेक्ट आया था, सर्वे करना था इन तमाम इमारात का, तमाम हेरिटेज का जो सर्वे किसी टेक्निकल टीम ने करना था। उसके लिए भी मेरे ही उसमें दौर में हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पे मुश्तमिल थी। उसमें कुछ टेक्निकल लोग और भी शामिल थे जिन्होंने मिल के पूरे आज़ाद कश्मीर की ना सिर्फ मैपिंग करनी थी कि कहाँ का हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, बल्कि कुछ बड़ी हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रिजर्व करना है उसके लिए PC1 भी तैयार करके देने थे। वो काम जारी है और इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा तो एक बेहतरीन काम हो चुका होगा कि हमने डॉक्यूमेंट कर ली होगी हर चीज़। महकमे सेहत क्या और भी तारीखी जो अमारात हैं उनके हवाले से भी कुछ इकदाम कर रहा है? मैं गुजारिश करूँगा जो टूरिज़म है उसमें एक जो उसका पार्ट है वो आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म, जिसे हिस्टोरिकल टूरिज़म भी हम कहते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है टूरिज़म का। तो आज़ाद कश्मीर में इसकी प्रमोशन के लिए या इसका मैक्सिमम कैच लेने के लिए हमने आज़ाद कश्मीर में जितना भी हमारा हिस्टोरिकल एसेट है उसकी एक स्टडी हम करवा रहे हैं। वो अगेन हमारी जो शारदा सेंटर ऑफ लर्निंग आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो शोबा है उनकी जो हेड हैं उनकी लीड के साथ ये एक प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसके तहत हम आज़ाद कश्मीर का जितना भी हिस्टोरिकल एसेट है उसका सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं। उसकी बेस पे उन सब के PC1s बनेंगे और फेजेस के अंदर PC1s आने हैं और फेजेस के अंदर इंशाल्लाह काम शुरू होना है। और वो ये एक्सपेक्ट कि जी इस साल हम जो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है जुलाई में अप टू 30 जून 23, इसमें एटलीस्ट हम टारगेट कर रहे हैं कि 10 से 12 जो हमारी साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल उनको हम इस साल में कंप्लीट करें इंशाल्लाह। फिर अगले साल अगेन फर्दर जो हमारी उस स्टडी के दौरान जो फिजिबिलिटी स्टडी और PC1 जिनके कंप्लीट होंगे अगले साल फर्दर हम कुछ चीज़ों को या जो साइट्स हैं उनको एक फेज्ड मैनर के अंदर इंशाल्लाह हम उनकी डेवलपमेंट करते जाएंगे। आपके ख्याल से बासर माफिया जो है उसने किले की खूबसूरती को कितना मुतासर किया है? हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में इतना जुल्म किया है कि हमने जो हेरिटेज साइट्स थी, जो हमारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी मकामात थे, उनके मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, और जहाँ छठी पातशाही जो है बड़ी मशहूर है, जहाँ वो स्नान के लिए जाया करते थे, हमारी सिख बरादरी के लोगों के लिए बड़ी जो सेक्रेट जगह है, उनकी मुक़द्दस जगह है। तो हमने सब के साथ बड़ी ज़्यादती की, बहुत बड़ी ज़्यादती हमने की। हम बातें जो है दूसरों करते हैं, हमारा अपना इस वाले से जो किरदार है को बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर कहीं को मंदिर था भी, अगर हमने छोड़ा भी है तो ऐसे छोड़ा है कि उसको बिल्कुल एक दरबे में बंद करके रख दिया, दाएं बाएं उसकी तरफ हमने तामीरात किया। तो वही कुछ किले के साथ भी हुआ। ये तो माजी की हुकूमतों की नाअहली है कि एक तरफ से हम ये कहते थे कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, रियासत को मुत्तहिद करना है, और दूसरी तरफ से हमारा अमल ये था कि हमने ये सोच लिया कि ये कभी होना नहीं है और कभी यहाँ की जो बसने वाली हिंदू कम्यूनिटी है वो कभी वापस नहीं आएगी। आप मकबूजा कश्मीर में आज भी जो मुसलमान इधर आए हैं उनकी जायदादों को प्रोटेक्ट किया गया है, उसकी निस्बत हमने यहाँ से जो सिख बरादरी जो है, यहाँ सिख थे ज़्यादा वो और हिंदू जो चले गए हैं, हमने तो उनकी प्रॉपर्टी सब अलाट कर दी। तो यही कुछ इस किले के साथ भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट गवर्नमेंट में रिकवर कर ली गई है ज़मीन, और अभी जो ये बहाली का काम हो रहा है तो उसमें उम्मीद की जाती है कि वहाँ वो जो कंक्रीट फ्लोरिंग हुई है उसको तोड़ के उसके साथ जो है वो इसी तरह का जो गार्डन टाइप की चीज़ बनाई जाएगी, ताकि जो किला अपनी असल जो हालत में बहाल हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल बार के सदर महमूद बेग साहब। इनसे हम पूछते हैं कि किले के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उससे आप लोग कितने मुतमिन हैं? जी, जो प्लेट में रता किला जो है वहाँ पे जो काम हुआ है वहाँ पे वो बिल्कुल गैर मेयारी है, और जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल उस लेवल पर नहीं हुआ। लेकिन जो उसकी जो बिड हुई है, जो पैसे शो किए गए कि इस किले की तज़ीन और आइश के लिए जो पैसे जो फ़ंड मुख्तस किए गए थे उसके मुताबिक काम होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये है कि वहाँ पे उन्होंने टोटली
जो जदीद दौर में जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो कर रहे हैं, उसमें जो आरसीसी बिल्डिंग्स में जो ब्लॉक हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। उसके अलावा ये समझ नहीं आ रही कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा इस पर निशानदेही की है, सोशल मीडिया पे भी लिखा है और हुकूमती ज़मा को भी बताया है, लेटर्स भी लिखे गए हैं कि आप यहाँ पर जाके काम को चेक करें। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं जो एक्सपर्ट हो जो जाकर चेक करे वहाँ पर ये यही है कि डांग टपाओ पॉलिसी हुई है और जो जिस लेवल का ये किला था, जो उसकी तारीखी हैसियत थी, उसके मुताबिक इस किले का काम नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेट जो है जो पैसा जो इसके लिए मुतस किया गया था, हम समझते हैं कि वो जो है वो सिर्फ ज़ाया हुआ है। और जो ये सुतरफ्ती का शिकार है उस हवाले से क्या कहें? इस हवाले से भी हमने निशानदेही की है। इवन ये कि हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है, वो ख़ुद भी उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया है कि वो ख़ुद इसका विज़िट करेंगे। हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने ये कहा है कि वो इसका विज़िट करेंगे। उसके अलावा भी जो है हुकूमती ज़ुमा को हमने बताया है, लेकिन जो है उनकी जो मेरे ख्याल में सोच समझ से ये बाहर है, या उनकी दिलचस्पी नहीं है, या उनको उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जिसकी सिफारिश पे, जिन कुव्वतों की सिफारिश पे जिस पार्टी को ये ठेका दिया गया है, हो सकता है कि उसमें से उनको कुछ मिलने वाली चीज़ नहीं है, जिस वजह से वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और जिनके पास ये टेंडर है, ये ठेका जिनके नाम पर हुआ है, वो जो है बिल्कुल गैर मेरी काम कर रहे हैं। K2 के बिहाफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? K2 के बिहाफ से यही है कि आप इतना अहम इशू है, लोग समझते नहीं है। लोग जिस तरह हमारा घर है, ज़ाती घर होता है, इस तरह ये किला जो है ये हमारा तारीखी विरसा है, इसकी हिफाजत जो है हमारे ऊपर लाजम है। और आने वाले जो नस्लें हमारी, उनके लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस मरहले पर सिर्फ K2 TV का सामने आना और मुजफ्फराबाद जैसा जो इलाका है, जो नाम नहाद कैपिटल सिटी है, लेकिन इसकी मीडिया तक रसाई नहीं है, तो K2 TV जिस तरह हमारे मसाइल को उजागर कर रहा है, हम जो है इसकी तारीफ़ करते हैं। ये किला मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की पहचान है। हमारे जो टूरिस्ट हजरात जो आते हैं पाकिस्तान से, वो स्पेशली इसके एक देखने के लिए आते हैं। एक वक्त में यहाँ पे अंदर बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, लेकिन वो अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। साबका हुकूमत की कोशिश से ये इसकी तज़ीन और आराइश का काम लाशारी ग्रुप ने शुरू किया हुआ है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके, ताकि टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। आम शहरी होने के तवज्जो से आप मुझे ये बताएं कि किले के अंदर जो ये काम हो रहा है, ये किस हद तक मियारी है? आप क्या कहते हैं? यहाँ जो तामीराती काम हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद के लोगों को इंतहाई खुशी है कि इस जो किला मुजफ्फराबाद के अंदर था, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका हुआ था और इसकी तामीराती काम जारी था। लेकिन इसके अंदर एक जो काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पत्थर का इस्तेमाल होना चाहिए था। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया, ईंट का इस्तेमाल किया गया, जो इंतहाई नाकस है। तामीराती काम जो हो रहा है यहाँ, इसके अंदर जो जितना भी काम हो रहा है वो नाकस सतह पे हो रहा है। और इस चीज़ के लिए हम जो सिटी के लोग हैं, यहाँ शहर के लोग हैं, खुसूसन प्लेट के लोग नहीं, यहाँ मुजफ्फराबाद के जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ से पे एतराज़ कर रहे हैं। और हमने हर सतह पे, हर मकाम पे, हर जगह पे आगाह करने की कोशिश की है कि इस काम को, इस तरह के काम को चेक एंड बैलेंस रखा जाए। आप लोगों के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं K2 चैनल के, कि उन्होंने आकर यहाँ लोगों की शिकायत पर आकर यहाँ आप जमा हुए। हम गवर्नमेंट को और आला सतह पे तमाम आला अफसरान को, आला सतह पे लोगों को ये आगाह करते हैं, हमारी तरफ से इल्तमास है, गुजारिश है। और हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी ये कहना चाहते हैं, उनसे भी इल्तिजा करना चाहते हैं कि खुदारा इन लोगों को हिदायत की जाए कि ये किला हमारा एक सरमाया है, हम लोगों के लिए एक सरमाया है, और इस सरमाए को इस तरह ज़ाया ना करें। अगर ये काम हो ही रहा है, तो लेकिन कम से कम इसको ऐसी सतह पे किया जाए ताकि ये जो बीच में ईंटें और ये ब्लॉक लग रहे हैं, इनको ना किया जाए, जो पत्थर हैं, ताकि ये जिस तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए थे उस ज़माने के, ताकि कुछ तरह के पत्थर हों, ताकि बाहर देखने वाले लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं, वो गलत शक्ल और गलत मैसेज कन्वे ना हो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और ऐसे काम होने चाहिए शहर में। इन्हीं चीज़ों से शहर की पहचान भी है, और बल्कि ये स्लो लगा हुआ है, इसको तेज़ी से करने की ज़रूरत है। बाद में काम रह जाते हैं, और नक्शे के मुताबिक हो, इंजीनियर हो यहाँ पर, वो देखे और इसको फिर रेनोवेट कर दें। और अच्छा काम है ये शहर में यही चीज़ें पहचान है। ये हमारी पुरानी चीज़ है, यादगार चीज़ है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे।
और ये टूरिज़म का एक बेहतरीन एक पॉइंट है। तो क्या समझते हैं कि काम कितना अच्छा हुआ है और सकाफत के लिए तारीख़ी इमारत को सेव करना या उनकी बहाली के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल। मैंने बेसिकली इस रेड फोर्ट को टीवी पे देखा तो मुझे बड़ा था कि हम जाके अपनी जो सकाफ़ती विरसा है उसको देखेंगे, क्योंकि सकाफ़ती विरसा एक कौम की पहचान होता है। और यहाँ पे आके बड़ी मायूसी हुई कि काम जो है ना वो उस पेस से नहीं चल रहा, और एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पे और हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी साइट पे मौजूद होने की वजह से एक तो साइट सीइंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारी तारीख़ के मतलब हमें आगाही, हमारे तलबा को, हमारे माशरे के बाकी आम लोगों को भी आगाही देने के लिए ये एक बड़ी अच्छी साइट है। लेकिन अगर ये उस तरीके से उस पेस से डेवलप हो तो तब ही हम इसके जो है ना वो समरात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस किले को दीवारें जो यहाँ की बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं और ये किला बिल्कुल खस्ता हाल हो गया, तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इसकी रिपेयरिंग करके और इसको बाकायदा तौर पे खूबसूरत तरीके से बना के इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाए, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह दूर दराज से लोग यहाँ पे मुजफ्फराबाद की शनाख्त ही इसी किले से है। लोग जब मुजफ्फराबाद आते हैं वो पहले किले का पूछते हैं। ये जो लाल किले के नाम से भी मशहूर है ये किला, तो हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि इसकी रिपेयरिंग और जल्द अज जल्द इसका काम मुकम्मल किया जाए। लाल किला आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में क्या हैसियत रखता है? देखिए, हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा किले नहीं हैं, इसलिए एक यहाँ हमारे यहाँ ये है रेड फोर्ट है जो कि बना तो था 16वीं सदी में बना था, 1559 में बना था। और लेकिन ये उसके बाद जब मुग़लों ने इस इलाके को इस पर कब्ज़ा किया 1586 में, तो उसके बाद उनने इसको तवज्जो नहीं दी। क्यों? मुग़लों ने हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े किले बनाए थे, तो मुजफ्फराबाद का छोटा सा किला जो है उनके नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं था। फिर ये 17वीं सदी में जब सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने मुजफ्फराबाद का इक़दार संभाला, शायद ये 1646 की बात है शायद, तो उन्होंने इसको रिवाइव किया। तो ये एक मुजफ्फराबाद की पहचान है। मुजफ्फराबाद जिस हुक्मरान के नाम से मुजफ्फराबाद मौसूम है, ये उसने बनाया हुआ है। और आपको मालूम है कि पार्टीशन से पहले इस तरफ आने वाली जो सारी ट्रैफिक थी वो शहीद गली की तरफ से आती थी, और जो वो शहीद गली से मुजफ्फराबाद की उनको वादी नज़र आया करती थी, तो पहला जो नज़ारा था वो मुजफ्फराबाद का किला था। ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, ये तो बहुत बाद में बना, ये 80s में बना। उससे पहले लोग टाली मंडी रोड से जाया करते थे। तो ये एक फोर्ट्रेस था जो हमला आवरों से बचाने के लिए जो है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे बनाया गया था। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और भी हमारे मैंने अभी देखा पुंछ में एक दो छोटे मोटे किले हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है। रामकोट का हमारा जो मंगला डैम के अंदर एक किला है, और एक सयाहों की दिलचस्पी का, और जो जिनको तारीख़ से दिलचस्पी है अपनी, उनकी दिलचस्पी का बहुत यहाँ वो सामान करेंगे। बेसिकली सेहत के लिए आए हैं यहाँ पे, आज़ाद कश्मीर का रुख किया आपने, तो क्या समझते हैं कैसा एरिया ये? ओवरऑल तो जाहिर है कि हिस्टोरिकल रूट्स बहुत यानी कल्चरली बहुत रिच इलाका है। अगर आप देखें तो जो है ना, अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड से शुरू करें, हमने कल शारदा वैली में शारदा जो यानी अशोका पीरियड की एक मोनेस्ट्री कम यूनिवर्सिटी थी, उसको हमने विज़िट किया, और उसकी भी ऐसे ही बड़ी बुरी हालत थी। कोई यानी यहाँ पे तो चले रेनोवेशन का काम तो हो रहा है ना, वहाँ पे काम क्या, वहाँ पे किसी ने उसको देखने तक की भी ज़हमत गुजारा नहीं की, या शायद पता नहीं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसको ओन भी किया हुआ कि नहीं किया हुआ, क्योंकि ओन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन या इसको एक लेवल पे लेके आना अगला स्टेप होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवरऑल जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ AJK से और जनरली यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि हमारा जो सकाफ़ती विरसा है वो ऐसे ही रूनियस हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, और अपने कमिंग जनरेशन्स को हम क्या हिस्ट्री बताएंगे, हम उनको क्या सिखाएंगे, हम उनको क्या पढ़ाएंगे, जब हमारे पास एक्चुअली साइट्स मौजूद हैं, लेकिन वो अगर रेनोवेट नहीं होंगी, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं होंगी, तो हम उनको कैसे सिखा पाएंगे।
लाल किला को सेहत के हसूल के लिए आम आवाम के लिए खोल दिया जाए, जिससे आने वाले सयाह लुत्फ़ अंदोज़ हो सके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि किले की अराज़ी पर बाअसर लोगों ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है, जिससे इसकी खूबसूरती को मज़ीद मुतासर किया। 16वीं सदी का फ़न शाहकार का नमूना लाल किला तारीख़ की अमानत है। तारीख़ी अमारात को महफूज करके खित्ते की सकाफ़त और सियाहत को फ़रोग़ बख्शा जा सकता है। कैमरामैन राशिद अहमद के साथ अपने मेज़बान अरफान अकरम को दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।